हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोइन। सो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी हिंदी की किताब जो थी उसको अपन ने एक पार्ट से लेकर 19 पार्ट तक यहाँ पर अपन ने ऐड कर लिया था। अब अपन क्या कर रहे हैं कि क्लास फर्स्ट का, ठीक है, क्लास फर्स्ट का इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट कितनी है आपने कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया था, मैंने इससे पहले अपलोड की थी वीडियो, ठीक है। आप अगर नहीं पढ़ा है तो आप कॉन्टेक्स्ट से देख लीजिए कि इंग्लिश की जो बुक है कि क्लास फर्स्ट की, उसमें 4th यूनिट थी और 4th यूनिट में से आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट। और फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? माई फैमिली एंड मी, मतलब मेरा परिवार और मैं, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 दिया गया है और चैप्टर नंबर क्या है यहाँ पर? पहला चैप्टर नंबर है 2 लिटिल हैंड्स, मतलब 2 छोटे हाथ, ठीक है। लेट्स अस सिंग, मतलब यहाँ पर गाना है आपको इस पोयम को, ठीक है। तो चलिए इसको अपन यहाँ पर पढ़ते हैं और इसका थोड़ा सा ट्रांसलेट सीखते हैं। इसकी जो राइमिंग है ना वो AABB है, वो भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा एक दिन, ठीक है। अभी आप छोटी क्लास में सिर्फ आप ये समझिए कि इसका क्या मतलब है, इसको कैसे पढ़ा जाता है जब पोयम्स आती हैं। 2 लिटिल हैंड्स, 2 लिटिल हैंड्स, इसका मीन्स है कि 2 छोटे छोटे हाथ, ठीक है। गो क्लैप क्लैप क्लैप, मतलब कि जब 2 हाथ आपस में मिलते हैं तब क्या होता है कि आवाज़ करते हैं, साउंड करते हैं, क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं। जब आपके व्हेन 2 हैंड्स मीट टुगेदर दे प्रोड्यूस साउंड्स, ओके। इसको स्टेंजा बोला जाता है ना। ये क्या है? स्टेंजा बोला जाता है इसको, ठीक। ये कितने 4 और 2 लाइन के स्टेंजास हैं, ठीक है। तो 2 लिटिल लेग्स, ठीक, गो टैप टैप, और 2 पैर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पैर होते हैं जो क्या करते हैं, जाते हैं, टैप टैप करते हुए कहीं पर जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस वाले जो चैप्टर है 2 लिटिल हैंड्स, इसके अंदर आपको पूरी बॉडी पार्ट्स के जो नाम है ना उनके बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में कि 2 लिटिल आईज आर ओपन वाइड, मतलब कि 2 इंसान की आंखें होती हैं, 2 छोटी छोटी आंखें होती हैं, ओपन वाइड, और जो क्या करती हैं, बड़ी हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, है ना, दाएं देख सकती हैं, बाएं देख सकती हैं, ठीक है, अराउंड अस, आस पास देख सकती हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है 1 लिटिल हेड, एक हेड होता है, ठीक, गोज साइड टू साइड, वो क्या करता है, एक हेड होता है मतलब सिर होता है, वो एक साइड दूसरी साइड। अगला आती है स्टेंजा कि 2 लिटिल आइज टू लुक अराउंड, मतलब कि 2 हमारी आंखें हैं, देखिए 2 हमारी आंखें हैं जो क्या करती हैं, हमारे आसपास, लुक अराउंड मतलब होता है आसपास देखती हैं। 2 लिटिल ईयर्स, मतलब कि कान होते हैं, हेयर एनी साउंड, हेयर मतलब सुनना, एनी साउंड मतलब कोई भी साउंड, मतलब होता है आवाज़, कोई भी आवाज़ सुन सकते हैं, सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि 1 लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, ठीक है। स्मेल मतलब खुशबू सूंघने के लिए, बदबू सूंघने के लिए, मतलब कुछ भी चीज़ सूंघने के लिए। ब्रीथ मतलब सांस के लिए, मतलब एक नाक है वो स्मेल, खुशबू सूंघने, बदबू सूंघने के लिए जो भी है ना, और सांस लेने के लिए काम में आती है। 1 लिटिल माउथ दैट लाइक टू ईट, ठीक है, और एक छोटा सा मुंह है हमारे पास जो क्या काम आता है, वो ईट मतलब खाना खाने के या कोई भी फल फ्रूट कुछ भी खाने के काम आता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है हैंड्स टू क्लैप लेग्स टू वॉक, हैंड्स से क्या होता है, हैंड्स क्लैप मतलब ताली बजाते हैं, लेग्स टू वॉक पैर से चला जाता है, नोज टू स्मेल और नाक से स्मेल की जाती है, माउथ टू टॉक मुंह से बात की जाती है, हेड टू मूव सिर को मूव किया जा सकता है, आइज टू सी आंखें देखने के लिए काम आती हैं, आई हैव अ लिटिल बॉडी दैट बिलोंग्स टू मी, और आई हैव अ लिटिल बॉडी, मेरे पास एक छोटी सी बॉडी है, दैट बिलोंग्स टू मी, और मैं उससे ही बिलोंग करता हूँ, मतलब मेरी एक बॉडी है छोटी सी और मैं उससे बिलोंग करता हूँ। साइड वर्ड कौन से होते हैं? साइड वर्ड मतलब कि जो ज़्यादातर देखे गए हैं। तो इस वाली जो पोयम है इसमें क्या देखा गया है, इस पोयम के अंदर 2 वर्ड देखे गए हैं सबसे ज़्यादा, एक तो 1 वर्ड कि 1 हेड 1 नोज, इस टाइप से, और 2 वर्ड देखा गया है ना। आगे आता है न्यू वर्ड्स कौन से हैं। अब हैंड, लेग, हेड, आई, ईयर, नोज, माउथ, ठीक है, ये क्या है, न्यू वर्ड्स हैं। किसके लिए? आपके लिए। जब आप पढ़ रहे हो ना फर्स्ट क्लास में, आपने नहीं देखा है, नहीं सुना है आपने, तो ये आपके लिए कौन से वर्ड हैं? न्यू वर्ड्स हैं, ठीक। आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी देखिए क्या है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी में देखो दिख रहा है, सब चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। सबसे पहले ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है हेड, शोल्डर्स, नी एंड टो, है ना, मतलब सिर, शोल्डर होते हैं कंधे, नी होता है घुटना, ये देखो घुटना, टोय मतलब पैर का अंगूठा, है ना। उसके बाद आता है हेड, शोल्डर, नी एंड टोय, एंड आईज, ईयर्स, और अपने पास होती हैं आंखें, ईयर्स कान, है ना, एंड माउथ एक मुंह होता है, नोज नाक होती है, हेड, शोल्डर, नी एंड टोज, ठीक। इस टाइप से ये बताया गया है यहाँ पर। आगे है
चलो आगे देखो, यहाँ पर आप देख भी लो, यहाँ पर बोल रहा है कि देखो ये शोल्डर बता रहा है, ये सिर बता रहा है, ये नोज़ बता रहा है, ये नी बता रही हैं, ठीक है। आगे चलो, इधर देखो यहाँ पर ये क्या टो बता रहा है, ये आइज़ बता रहा है, ये ईयर, ये टीथ, इसमें टीथ मेंशन नहीं है पर टीथ भी है ना, टीथ भी है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है कि लेट्स स्पीक। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, बोलना है। स्पीक मतलब होता है बोलना, ठीक। अब यहाँ पर लेट्स अस स्पीक, तो चलिए बोलते हैं। रिपीट आफ्टर द टीचर, आपको क्या करना है, टीचर जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको टीचर के साथ इसको रिपीट करना है, बोलना है। जैसे मैं बोलूँगा तो आपको भी रिपीट करना है, ठीक है। ये मेरी लाइन है, ये आपकी लाइन है, चिल्ड्रन मतलब आप, और ये मेरी लाइन। आई क्लैप विद माई हैंड्स, अब आपको बोलना है आई क्लैप विद माई हैंड्स। चिल्ड्रन भी बोलेगा आई क्लैप विद माई हैंड्स, ठीक है। तो विद माई फीट, आई टैप इट विद माई फीट। आई लुक विद माई आईज, आई लुक विद माई आईज। आई वॉक विद माई लेग्स, आई वॉक विद माई लेग्स। मतलब यहाँ पर कहना चाह रहा है कि आई टैप विद माई फीट मतलब मैं टच कर सकता हूँ अपने पैरों को। आई लुक विद माई आईज, मैं अपनी आँखों से देख सकता हूँ। आई वॉक विद माई लेग्स, मैं अपने पैरों से चल सकता हूँ। इसका एक मतलब और हो सकता है, आई टैप विद माई फीट मतलब मैं अपने पैरों से चल सकता हूँ, ये भी मतलब हो सकता है इसका। आगे चलते हैं, अब आगे क्या लिखा है कि टॉक इन पेयर्स। अब क्या करना है, जोड़े में बात करना है। पेयर्स मतलब होता है जोड़ा, तो टॉक इन पेयर्स, बात करेंगे जोड़े में। आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन सच एज द वन बिलो, यहाँ पर दिया गया है वन बिलो मतलब कि एक एक करके। एक यहाँ पर एक नितिन है, एक नेहा है, दो यहाँ पर पेयर्स हैं मतलब पार्टनर हैं दो, है ना। यहाँ पर वे बातें करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, यहाँ पर बातें करेंगे वो दोनों, मतलब एक क्वेश्चन पूछेगा एक आंसर देगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पूछते हैं अपन, व्हाट इज़ दिस। नितिन ने कहा व्हाट इज़ दिस। नेहा आंसरिंग दिस इज़ माई नोज। नेहा व्हाट आर दीज, अब नेहा ने पूछा व्हाट आर दीज, ये कितनी होती हैं। व्हाट आर दीज। नितिन दीज आर माई शोल्डर्स, ये नितिन व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। नेहा दिस इज़ माई माउथ। नेहा व्हाट आर दीज, दीज आर माई ईयर्स। नितिन व्हाट इज़ दिस। नेहा दिस इज़ माई माउथ, ठीक। नेहा व्हाट आर दीज। नितिन दीज आर माई हैंड्स। नितिन व्हाट आर दीज। नेहा दीज आर माई लेग्स, ठीक है। यहाँ मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद देयर पिक्चर, ठीक है। मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद देयर पिक्चर्स, ठीक है, विद देयर पिक्चर्स, ठीक। चलिए यहाँ पर मिलाना है आपको, मैचिंग करना है, ठीक। मैचिंग करते हैं। हेड दिया है यहाँ पर, नोज़ ये दी रखी है, आई ये है ना, एयर ये रहा, हैंड ये है, चेक इधर, चीक ये गाल हो गए, हैंड उधर हो गया, है ना, हैंड उधर हो गया, है ना। टंग कहाँ पर है, टंग ये रही। माउथ कहाँ है, ये माउथ हो गया। फुट कहाँ है, ये हो गया। लेग कहाँ है, ये हो गया, है ना। और आर्म कहाँ है, आर्म ये रहा आपका, ये आर्म हो गया। सेट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड, देन रीड द सेंटेंसेज। आपको सबसे पहले वर्ड पढ़ना है, लुक एट द पिक्चर, सबसे पहले पिक्चर देखना है, ठीक है। फिर आपको ये वर्ड पढ़ना है, फिर सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर दिखा तो ये आई है, पर अपन को दो आंखों का पढ़ना है, तो आईज ई एस लग गया है ना। तो आई सी विद माई आईज मतलब मैं देखता हूँ मेरी आंखों के साथ, ठीक। दूसरा है ईयर्स, है ना, ईयर्स, ईयर्स मतलब आई हेयर विद माई ईयर्स मतलब मैं सुनता हूँ मेरे कानों से। नोज़, आई स्मेल विद माई नोज़, मैं अपने सूंघता हूँ कोई सी भी चीज़ अपनी नाक के द्वारा, नाक से, ठीक है। फिर आता है आपका माउथ, ठीक है। तो आई ईट विद माई माउथ, मैं खाना खाता हूँ या कुछ भी खाता हूँ अपने मुंह से। स्किन, है ना, आई फील विद माई स्किन, स्किन मतलब होता है त्वचा, है ना, क्या होता है, त्वचा होती है। स्किन मतलब होती है त्वचा। आई फील विद माई स्किन, मैं एहसास करता हूँ मेरी स्किन से, ठीक है। अब आता है लेट्स डू इट, मतलब अब लेट्स डू क्या दिखा है, माई हैंड, प्लेस वन पाम इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स, यहाँ पर आपको अपनी हथेली रखना है, ठीक, हथेली रखना है। गिवन द बिलो बीच में, विद योर अदर हैंड, दूसरे हाथ से ड्रो एन आउटलाइन, आपको आउटलाइन बनाना है हाथ रखकर। डेकोरेट द हैंड, जब आप लाइन बना लो फिर उसके बाद आपको डेकोरेट करना है विद द कलर्स के द्वारा, कलर्ड पेपर के द्वारा, बिट्स पॉइंट कुछ बिंदुओं के द्वारा, बिंदीज के द्वारा, और एनी थिंग एल्स और किसी के भी द्वारा आपको यहाँ पर हाथ को सजाना है। जैसे आपने यहाँ पर हाथ बनाया, फिर यहाँ पर फिंगर बनाई, ऐसी पूरा हाथ बना दिया, फिर उसको सजाना है, ठीक। मैंने तो सही नहीं बनाया, आप सही बनाना हाथ रख कर। और फिर नाउ कंपेयर योर ड्राइंग विद योर फ्रेंड्स ड्राइंग, और आप फिर कंपेयर करें मतलब तुलना करना कि आपके दोस्त ने कैसी ड्राइंग बनाई है और आपने कैसी बनाई। अब आता है अगला लेट्स अस डू, और करते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर वॉशिंग हैंड्स बता रहा है आपको, ठीक है, हाथ कैसे धोना है। पहला है कि ओपन द टैप, मतलब नल का जो
ओपन टैप है उसको ओपन करना है, और पोर वाटर ऑन योर हैंड्स, पोर मतलब होता है बहलाना, तो पानी को बहलाओ। सबसे पहले क्या करना है, अपने इसको टैप को खोलना है नल के, और इसके पानी को आपके हाथों पर बहलाना है। सेकंड थिंग्स क्या करना है आपको, रब सॉप ऑन योर हैंड्स, फिर आपको क्या करना है, अपने हाथ पर साबुन को रगड़ना है। थर्ड क्या करना है आपको, वॉश बिटवीन द फिंगर्स, फिर फिंगर्स के बीच में आपको रगड़ के धोना है, रब करना है। फिर चौथा पॉइंट है रिंस योर हैंड्स अगेन, और आपको हाथ को फिर से वापस से धोना है। ठीक, ये फोर्थ स्टेप बताइए आपको हैंड्स वॉश करने की। अब आता है लेट्स अस सिंग, चलिए गाते हैं। अब गाना भी है अपन को यहाँ पर, ठीक है। अल्फ़ाबेट सॉन्ग, अल्फ़ाबेट आपको पता है कि ABCD को अल्फ़ाबेट बोला जाता है ना। सॉन्ग, अल्फ़ाबेट सॉन्ग मतलब गाना है, ठीक है। तो गाइए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, sugar on bread next morning, come to me, we will learn the ABC, happy happy will we shall be when we know the ABC। मतलब यहाँ पर कहने वाला है कि सुगर ऑन ब्रेड नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह मिलेंगे, कम टू आना, है ना। वी विल लर्न ABC, और अपन दोनों सीखेंगे। सुगर, यहाँ पर सुगर और ब्रेड है ना, ये सुगर है और ये ब्रेड है, ठीक है। ये दोनों बोल रही हैं कि आप सुबह आएंगे और अपन मिलकर ABCD सीखेंगे। हैप्पी, खेले खुश है, हैप्पी विल बी वैन दे वी नो द KBC, मतलब फिर ये देने कहते हैं कि जब खुश होंगे तब हम क्या सीख जाएंगे, ABCDEF पूरी मतलब अल्फ़ाबेट सीख जाएंगे, तब हम खुश होंगे। लेट्स अस राइटिंग, चलिए अपन अब क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं, लिखना सीखते हैं, ठीक है। लिखना सीखने के लिए क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पर, ये दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर बनाना है। अब आपको पता चलना चाहिए कि 2 टाइप्स के अल्फ़ाबेट होते हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है स्मॉल। तो यहाँ पर जो A बना हुआ है वो है आपका कैपिटल लेटर, है ना, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, है ना। और यहाँ पर ये A बना हुआ है वो स्मॉल लेटर है अल्फ़ाबेट का। यहाँ से बी कैपिटल है और ये वाला B स्मॉल लेटर है। तो आपको यहाँ पर लिखना है। अब आपको कैसे 4 लाइन की आपकी कॉपी होती है, तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन, 3 लाइन की कॉपी होती है, 4 लाइन की उसको बोला जाता है, क्योंकि 4 लाइन होती है ना, 1 2 3 4 लाइन होती है। पर लाइनें कितनी होती हैं, बॉक्सेस कितने होते हैं इसमें, 3 बॉक्सेस होते हैं। आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले जो कैपिटल लेटर होगा वो आपकी 3 लाइन्स के अंदर आएगा, है ना। 4 लाइन में कौन जाएगा, जो नीचे जाने वाला, जैसे Y बनाएंगे तब वो सेकंड बॉक्स से नीचे जाएगा, है ना। अगर बीच में बनाना है जैसे कि A, तो फिर वो बीच में बनेगा, है ना। B ऊपर वाले में जाएगा, जो ऊपर मतलब आपको मानना है जो बीच है ना वो सेंटर है लिखने के लिए, ठीक। इस टाइप से आपको इसको बनाना है, भर देना है। आगे चलते हैं, आगे है क्या लिखा है, लेट्स सिंग, लेट्स अस सिंग मतलब गाते हैं। सिंग द अल्फ़ाबेट फोनिक सॉन्ग फॉर दीज लेटर्स बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द वर्ड्स, है ना। पढ़ने से पहले इन वर्ड्स को गा सकते हैं ये तरीके से, जैसे कि A इज़ फॉर आंट, aunt, B is for bag, B bag, C for cat, C cat, D is for dog, D dog, E is for egg, E egg, F is for fish, F fish, G is for goat, G goat, H is for hut, H hut, I is for ice cube, ice cube, J is for jug, J jug, K is for kite, K kite, 1 is for lion, 1 lion, M is for mango, M mango, N is for nose, N nose, O is for orange, O orange, P is for parrot, P parrot, Q is for quilt, Q is quilt, R is for rat, R rat, S is for sun, S sun, T is for table, T table, A is for U is for umbrella, U umbrella, V is for van, V van, W is for well, W well, X is for X-ray, X-ray, Y is for yarn, Y yarn, Z is for zebra, Z zebra। I think it's so very nice song। तो चलिए अब आते हैं अपन बोलने की बात पर, लेट्स स्पीक। अब बोलना है, यहाँ पर आपको कुछ साउंड्स दिए गए हैं, ABCDE तक साउंड दिए गए हैं, इनको आप उनको प्रोनाउंस करना है, ठीक। चलिए आपको 3 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है A, पहले अपन A का करते हैं साउंड यहाँ पर, ठीक। क्या है, X for A,
यहाँ ऐसे कर लेते हैं A for X, B for bag, C for cart, D for brand, E for egg, है ना। आगे A for aunt, B for bee, C for cat, D for door, E for ear, A for arm, B for boy, C for cat, D for dog, E for elephant. Notice the initial sound of the words in each row. Find the odd one out. मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आपको इनिशियल मतलब कि जो ध्वनि साउंड आवाज़ स्टार्ट हो रही है, चालू हो रही है, उन वर्डों के जो ऑड वर्ड है ना, उनको आपको ढूंढना है, आउट करना है। ठीक। बैग, कैप, बलून, एप्पल, आन, क्लॉक, एग, डॉग, ड्रम। आपको क्या करना है कि जो प्रारंभिक साउंड है, ठीक है, इनिशियल साउंड्स मतलब जो स्टार्ट करने वाली आवाज़ है, वो कौन से रो है, कौन से वर्ड हैं, उनको वन वर्ड को आउट करना है। बी फोर बैग, सी फोर कैप, फिर यहाँ पर बलून आ गया तो यहाँ पर ये हो गया बलून। अगले में क्या हुआ है, अगले में है एप्पल, आन, क्लॉक, तो क्लॉक हो गया। फिर यहाँ पर है ई और डी, तो फिर यहाँ पर ई जो है ना, जो एग है वो क्या पर हो गया, अलग हो गया है ना। ये साउंड अलग कर रहा है, इसको आपको बताना है आवाज़ अलग करने वाले को। ठीक है, इस टाइप से आपका ये वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया। आई होप सब्सक्राइब माई चैनल, press bell icon for my new videos updated, and share my video your friends and relatives. Thanks for watching. We will meet again for informative videos. Thanks for watching again.